हेलो गाइस। तो ये यहां तक हम लोग आए थे। क्या देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? एवरीवन इज देयर? बोर्ड इज क्लियरली विजिबल और नॉट? लेट मी नो। बोर्ड क्लियरली दिख रहा है सबको? बोर्ड क्लियरली दिख रहा है सबको? फटाफट बोलो। बोर्ड Yes, इज विजिबल और नॉट? visible. माइक ऑन मत करो, टाइप करो। ठीक है, टाइप करो, कमेंट बॉक्स में डाल दो। आई कैन सी द कमेंट्स। दिख रहा है सबको बोर्ड? तो हम लोग यहां तक थे। हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया था। हम लोगों को क्या पता है? क्वालिटेटिवली एसिडिटी मेजर करने का एक ही तरीका है, पीके वैल्यूज डिटरमाइन करना। उस पर्टिकुलर कंपाउंड की पीके वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ के, मतलब पीके पता हो तो हम लोग एसिडिटी के बारे में बोल सकते हैं। कैसे? के का नेगेटिव लॉग पीके है, तो के का मतलब क्या है? के का मतलब हमारे लिए ये है कि के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच इज कंसीडर्ड एज एसिड। के का एक्चुअल मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, लेकिन हमारे यहाँ जो भी कंपाउंड हम लोग लेंगे उसकी एसिडिटी चेक कर रहे हैं, इसलिए वही कंपाउंड हमारे लिए एसिड हो गया। तो उस कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हिच इज वी आर कंसीडरिंग एज एसिड, वही कंपाउंड हमारे लिए क्या है, जिसकी एसिडिटी हम लोग चेक करने वाले हैं, वही हमारे लिए एसिड है। तो उसी का के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड और एसिड अगर ज्यादा है, के ज्यादा है मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, मतलब H प्लस वो पर्टिकुलर कंपाउंड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, रेडिली प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है डिसोसिएशन ज्यादा, H प्लस ज्यादा, के ज्यादा, लेकिन के का नेगेटिव लॉग यानी कि पीके कम हो जाएगा फिर, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग है, के ज्यादा तो पीके कम। तो इसका मतलब है फॉर एसिड टू बी स्ट्रॉन्गर, यानी कि एसिडिटी ज्यादा होने के लिए के वैल्यू ज्यादा चाहिए, यानी कि डिसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पीके इसके इसका नेगेटिव लॉग है, इसलिए पीके क्या चाहिए? कम। सो पीके के टर्म्स में बोला जाए तो पीके कम होना चाहिए एसिड का, के क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए एसिड का। तब जाके हम लोग कहेंगे कि वो मोर एसिडिक सब्सटेंस है या स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये हो गया क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ पीके ऑफ एसिडिटी। लेकिन क्वालिटेटिवली मेजर कैसे करेंगे? क्वालिटेटिवली एसिडिटी डिसाइड करने के या कंपेयर करने का एक ही तरीका है, क्वालिटेटिवली, यानी कि हम लोग इतना ही कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, मोर स्ट्रॉन्गर है या लेस स्ट्रॉन्गर है, मतलब एक्चुअल एसिडिटी कितना डिफरेंस है एसिडिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की एसिडिटी में, दो कंपाउंड जिनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं उनके एसिडिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि कम है, ये नहीं बता सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ गिवन टू कंपाउंड्स वन इज स्ट्रॉन्गर एंड वन इज वीकर, यानी कि सिर्फ कंपैरिजन करके स्ट्रॉन्गर कौन है एंड वीकर कौन है ये बता सकते हैं। तो क्वालिटेटिवली एसिडिटी कंपेयर करने का, यानी कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज वीकर एसिड, ये बताने के लिए हम लोगों को उनसे बनने वाले, उन कंपाउंड से बनने वाले नेगेटिव आयन या न्यूट्रल स्पीसीज, H प्लस जाने के बाद जो न्यूट्रल या नेगेटिव स्पीसीज बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, यानी कि कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ती है। जिस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, जिस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा है, ऐसा कहेंगे हम लोग। ये क्वालिटेटिव वे है एसिडिटी बताने का। सो हैव यू गॉट दिस? यहां तक तो हम लोग आ गए थे, यहां तक तो हम लोग आ गए थे। तो अब हम लोगों को क्या कंसिडर करना है? अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड हो, हम लोगों ने देखा था कि फिनॉल इज मोर एसिडिक, हम लोगों को ये तो पता चल गई चीज कि फिनॉल इज मोर एसिडिक। आपकी बुक में एक वर्ड है मिलियन टाइम्स, मोर एसिडिक, बुक में लिखा जाता है बहुत बार, मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इन शॉर्ट फिनॉल एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। फिनॉल एसिडिक है, यहां तक तो हम लोग आ गए थे, क्योंकि फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल से बनने वाला अल्कोक्साइड। तो अब आगे जाना था हम लोगों को और ये देखना था, आगे जाके हम लोगों को क्या देखना था कि कोई अगर ग्रुप पर्टिकुलर विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल में किसी कार्बन को एरोमेटिक रिंग के अटैच है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग, फिनॉल
के एरोमेटिक रिंग पे कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाएगा या कम करेगा, यानी कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इफेक्ट ऑफ substituents on acidity of phenol. On acidity of phenol. This is today's topic of discussion. ये हम लोगों को देखना है. यहां तक सबको समझ में आ गया? Have you got this up to this particular point? आप लोगों को सब रिवाइज हो गया? तो shall I move ahead? आगे के टॉपिक डिस्कस करूं क्या? फटाफट बोलो. आगे के टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करूं क्या? फटाफट बोलो. कुछ तो कमेंट करो. कुछ तो कमेंट करो. कुछ ना कुछ कमेंट करो तब जाके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओके. सो सम ऑफ यू गाइस आर सेइंग यस. संदेश is there, Namrata is there, Sakshi is there, Triveni is there. So you guys want me to go ahead. तो ये रब कर देता हूं मैं. किसी को चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट कर सकता है. वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी ये किया है. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डन दिस. तो नहीं चाहिए तो मैं आगे जाता हूं, रब कर देता हूं एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस देखेंगे हम. तो सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? सब्सटेंस जनरली जो इफेक्ट दिखाता है उनमें से दो मोर प्रोनाउंस इफेक्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे. कौन से? सब्स्टिट्यूएंट्स बॉन्डेड टू कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग may be either electron donating groups or electron withdrawing groups. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जनरली कौन से दिखाएंगे? प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है वो कौन से दिखाएंगे? माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट जनरली दिखाएंगे. तो इन्हीं इफेक्ट्स के बेसिस पे जो सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड है वो एसिडिटी बढ़ाते हैं या कम करते हैं ये देखेंगे. सो हैव यू गॉट दिस? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो उनके ये दो इफेक्ट्स हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड हो तो इनके ये दो इफेक्ट्स हो सकते हैं. ये इफेक्ट क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे इसकी बेंजीन रिंग की या एरोमेटिक रिंग की. तो यहां पे लिखता हूं एक एक चीज. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफ bonded to aromatic ring can increase electron density of ring by their plus I or plus R effect. ये कर सकते हैं, ये इनका रोल है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का रोल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं ये देखिए क्या पहले इनके एग्जांपल देखिए जरा कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड हो तो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं. एग्जांपल आर यानी कि क्या? अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे. और किसी को पता है क्या कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? फटाफट कोई बोलेगा कि कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? एनीवन नोज के कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? हाँ फटाफट बोलो. OR अल्कोक्सी ग्रुप लोन पर डोनेट करके प्लस आर दिखा सकता है. डैश NH2 अमाइनो ग्रुप हो वो भी यही करेगा, प्लस आर दिखाएगा. है कि नहीं? क्लोरीन यानी कि हेलोजन ही लिखता हूं डायरेक्टली. हेलोजन्स क्या करते हैं? हेलोजन्स क्या करेंगे? फटाफट बोलो. हेलोजन्स क्या करेंगे? हेलोजन्स क्या करेंगे? कोई बताएगा हेलोजन्स का रोल क्या है? व्हाट दे एक्चुअली डू टू एरोमेटिक रिंग? एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? एनीवन इज देयर हु कैन आंसर द क्वेश्चन? आकांक्षा कैन यू आंसर? निकिता, पल्लवी, ये हेलोजन क्या करेगा? जैसे मैंने ये लिखा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा अल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, डोनेटिंग है. OR ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप
प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस थ्रू डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NH2 अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन अपनी लोन पर दे सकता है, रेजोनेंस दिखा सकता है, प्लस आर इफेक्ट दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। वैसे हैलोजन के बारे में क्या कहना है, फटाफट बोलो, हैलोजन के बारे में क्या कहना है? आकांक्षा, निकिता, नम्रता, पल्लवी, कैन यू गाइस लेट मी नो द आंसर, हैलोजन के बारे में क्या कहना है आपका? हैलोजन के बारे में क्या कहना है आपका? ये क्या करेगा, फटाफट बोलो, जब तक आप लोग आंसर नहीं करोगे तब तक मैं वैसे ही पूछता रहूंगा। फटाफट, हैलोजन देख रहे हो सामने है हैलोजन, उसका कुछ ना कुछ रोल है गाइस, फटाफट बोलो। Is there no one who can answer the question? Are you getting me? क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? अरे कळतंय का काय विचारलंय मी? प्लस काय? तेजस्वी घोष, तेरा आवाज ही नहीं आ रहा, तू माइक ऑफ कर, कमेंट में टाइप कर। फटाफट बोलो, आई एम आस्किंग यू अबाउट हैलोजन, ठीक है। एक तो है तेजस्वी ने कुछ तो बताने का ट्राई किया, अरे लोन पे है ना, तो डोनेट करके कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? दे डू हैव देयर प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट भी है, लेकिन हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो प्लस आर के कॉम्बिनेशन में माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएंगे, दोनों इफेक्ट दिखाते हैं। प्लस आर इफेक्ट के कारण रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, एंड माइनस आई के कारण थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल भी करते हैं। सो जितनी प्लस आर इफेक्ट के कारण बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा आनी चाहिए एरोमेटिक रिंग को, अगर ये बॉन्डेड हो तो उतनी ज्यादा नहीं आएगी पास वाले कार्बन से, जहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके पास वाले कार्बन से माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन निकाल भी देंगे, दूर वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन रीच करेंगे, लेकिन पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। दूर वाले कार्बन के ऊपर प्लस आर इफेक्ट ज्यादा इनका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, माइनस आई इफेक्ट पास वाले कार्बन जो है उन पे ज्यादा ये एग्जर्ट करेंगे। सो यू हैव टू नो दैट कि हैलोजन दो अपोजिंग इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आर ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन, अगर लोन पेयर के आगे सिंगल बॉन्ड उसके आगे डबल बॉन्ड यानी कि कॉन्जुगेशन है तो प्लस आर इफेक्ट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हैलोजन की तो माइनस आई भी दिखाएंगे। सो हैलोजन के केस में दीज टू इफेक्ट्स आर देयर, एंड इन दोनों का कंपैरिजन करके हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाकई ज्यादा होगी या कम होगी। सो दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, एटलीस्ट पता चला ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं। हैव यू गॉट दिस? आकांक्षा, करिश्मा, नम्रता, निकिता, पल्लवी, हैव यू गॉट दिस? संदेश, आर यू देयर? पता चला कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का रोल क्या है, फटाफट बोलो, यस और नो, यस और नो? यस। तो अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कुछ ना कुछ रोल होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं अभी, तो ये पहले देखेंगे, फिर ये कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाने में या कम करने में हेल्प करते हैं वो देखेंगे, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बॉन्डेड है, इफ बॉन्डेड टू, कहां पे बॉन्डेड टू, फटाफट बोलो, बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग, किसकी? फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फिनॉल की लिखेंगे, देन दे decrease the electron density of the aromatic ring by, क्योंकि उनके कौन से इफेक्ट होते हैं विड्रॉइंग ग्रुप, कौन से इफेक्ट? बाय देयर, फटाफट बोलो, माइनस आई एंड और, दोनों हो सकते हैं, माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस। विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरोमेटिक रिंग की ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम करवाते हैं अगर वो बॉन्डेड हो एरोमेटिक रिंग को तो। सो हैव यू गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस? तो एग्जांपल देखते हैं ऐसे कौन से ग्रुप है। एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा क्या, हाइड्रोजन माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ये कंसीडर करना पड़ेगा लिटिल बिट। हेलोजन का प्लस आर भी है, माइनस आई कंसीडर करना पड़ेगा। हेलोजन कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। हेलोजन के बाद कोई है क्या? आप लोगों ने इस ग्रुप के बारे में सुना है, कभी पढ़ा है इसके बारे में? कौन सा है ये? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। एंड वो किसको बॉन्डेड है आगे? डैश मतलब एरोमेटिक रिंग को। तो ये NO2 ग्रुप क्या करता है? व्हाट दिस एक्चुअली डज, व्हाट दिस एक्चुअली डज, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है। लेकिन देखो ना ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है एरोमेटिक रिंग को, यानी कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड एरोमेटिक रिंग को, यानी कि फिनॉल को। फिनॉल के डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद ये सिंगल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। आगे ऑक्सीजन का क्या है? डबल बॉन्ड, यानी कि ये ग्रुप कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन के प्लस चार्ज के कारण, इस नाइट्रोजन के प्लस चार्ज के चलते ये क्या करेगा? पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इसमें भी है तो रेजोनेंस होगा, लेकिन ये पुल करता है तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, माइनस आर इफेक्ट। देन हैव यू हर्ड अबाउट दिस ग्रुप? कभी सुना है इसके बारे में? अल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप। उसके बाद ये जो है पर्टिकुलर, ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप के बाद ये कौन सा ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, या फिर आप लोग OH भी ले सकते हो। कौन सा ग्रुप है? एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये सभी है। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक ग्रुप यहाँ पे लिखता हूं, मे भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये COH जरा ऐसे लिखता हूं, थोड़ी जगह हो जाएगी मेरे लिए। आपको याद क्या रखना है कि ये COH का एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, दूसरा जो हाइड्रोजन को बॉन्डेड है ये OH वाला ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन ये विड्रॉइंग ग्रुप ही है सभी। क्यों? कार्बन के ऊपर पार्टली पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को बॉन्डेड है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कार्बन से करेगा, ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से करेगा। ये ऑक्सीजन कार्बन से करेगा, ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से करेगा। ये कार्बन एरोमेटिक रिंग से करेगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पुल कर रहे हैं। तो ये सभी कौन से ग्रुप है? माइनस आई इफेक्ट वाले। वैसे ही ये ग्रुप भी है SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये ग्रुप भी है, ये सभी इसमें ये डेल्टा प्लस है। कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? सल्फर। यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यहाँ पे सल्फर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये एरोमेटिक रिंग को अगर जुड़े होंगे तो ये पुल करेंगे। तो ये क्या है? दिस विल शो व्हाट? माइनस आर इफेक्ट। ये सभी क्या करेंगे? ऐसे ग्रुप माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे जैसे NO2 दिखाता है। सो ये पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब पुल करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग, फिनॉल की रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवाएंगे, ये डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे। सो हैव यू गॉट दिस? डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? जिनको माइनस आई माइनस आर प्लस आई प्लस आर इफेक्ट पता है, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट पता है, GOC जिनको आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिन्होंने पढ़े हैं उनको ये समझ में आएगा, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो हैव यू गॉट दिस? नम्रता, करिश्मा, पल्लवी, निकिता, एक कड़ा लगा। What is the role of electron donating group? What is the role of electron withdrawing group? Yes, they are saying yes. ठीक है, तो अब ये जो बोर्ड है यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट कर लो चाहिए तो, क्योंकि आगे इन्हीं का काम है सबका। अगर यहां तक समझ में आ गया, आगे का एकदम इजी है। फटाफट बोलो, हैव यू गॉट दिस? ये हो गया? स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करो और मुझे भी भेजो या ग्रुप पे डाल दो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट? शैल आई रब दिस? रब कर देता हूं अभी।
तो अब डोनेटिंग ग्रुप एंड विड्रॉइंग ग्रुप का रोल तो पता चला, आइदर सब्स्टिट्यूएंट जनरली डोनेटिंग होंगे या विड्रॉइंग होंगे। तो अब वन बाय वन देखेंगे कि इनमें से कौन से सब्स्टिट्यूएंट हमारे लिए यानी कि एसिडिटी बढ़ाने में एंड एसिडिटी कम करने में यूजफुल है। तो आप लोगों को क्या पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिसाइड्स एसिडिटी। सो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर अ कंपाउंड टू बी मोर एसिडिक comma its conjugate base must be क्या, more stable, its conjugate base must be more stable। ठीक है, ये चीज है। तो फिनॉल के बारे में हम लोग कंसिडर कर रहे थे, इफेक्ट किसका डिस्कस कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन क्या, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो अब इसके लिए फिनॉल का डिसोसिएशन वापस कंसीडर करेंगे, कंसीडर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ फिनॉल। फिनॉल का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। लुक एट दिस, अगर वाटर के साथ फिनॉल डिसोसिएट हो रहा है, वाटर ये H+ निकाल लेगा, तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन की तरफ आएगी एंड व्हाट विल हैपन, हम लोगों को मिलेगा ये पर्टिकुलर कंपाउंड या ये पर्टिकुलर आयन H+ इसके साथ मिलके किस फॉर्म में बाहर गया, हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो बना है ये है हमारा फिनॉक्साइड आयन। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनॉल का क्या है, क्या डिफरेंस है फिनॉल एंड फिनॉक्साइड में, कोई बताएगा। फिनॉल एंड फिनॉक्साइड में बेसिक एक डिफरेंस है, देखने से पता चलता है क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है। नम्रता, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, फटाफट बोलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। नम्रता, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। साक्षी, निकिता, करिश्मा, आकांक्षा, yes, Namrata got it right, she is saying that difference is of H+ ion, correct। क्या डिफरेंस है H+ आयन का। तो जब ऐसा होता है तो ये दोनों स्पेसीज जिनमें खाली H+ आयन का डिफरेंस है, ये एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। तो ये फिनॉल जो है इससे H+ गया, फिनॉल H+ दे रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, इसका मतलब फिनॉल इज बिहेविंग एज एसिड, उससे क्या बना है फिनॉक्साइड। हम लोगों को पता है H+ जाने के बाद जो भी नेगेटिव या न्यूट्रल स्पेसीज बनता है, नेगेटिव आयन या न्यूट्रल स्पेसीज, वो ये नेगेटिव आयन या न्यूट्रल स्पेसीज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बनने वाला ये ओरिजिनल कंपाउंड का क्या होता है, ओरिजिनल कंपाउंड इज बिहेविंग एज एसिड, तो ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। सो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, more the stability, therefore more is the acidity of phenol, यानी कि फिनॉल से बनने वाले फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा है या ज्यादा होगी या कम। तो फिनॉल की एसिडिटी फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो अब बताओ फिनॉक्साइड कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है। सो क्वेश्चन इज, एज stability of phenoxide decides acidity of phenol, then कैसे स्टेबलाइज करें, हाउ टू
stabilize phenol, sorry, how to stabilize, I'm sorry, how to stabilize phenoxide. जरा स्मॉल लिखता हूं, हाउ टू स्टेबलाइज फिनॉक्साइड. कैसे स्टेबलाइज करेंगे? कैन एनीवन टेल मी कैसे स्टेबलाइज करेंगे फिनॉक्साइड को? एनीवन हु इज हैविंग आंसर फॉर दिस के कैसे स्टेबलाइज किया जाए फिनॉक्साइड को? यस नम्रता, कैन यू टेल मी कि फिनॉक्साइड को मुझे स्टेबलाइज करना है, तब जाके मेरा फिनॉल जो है एसिडिक होगा. तो कैसे स्टेबलाइज किया जाए फिनॉक्साइड को? एक ही चीज में आंसर बोलो, फिर आगे जाके क्या करना है मैं बताऊंगा. एक ही सिंपल वन लाइन में आंसर आप लोग दे सकते हो. फिनॉक्साइड को देख के बता सकते हो कि फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज कैसे करना है. फटाफट बोलो. क्वेश्चन इज हाउ टू स्टेबलाइज फिनॉक्साइड. आर यू गेटिंग मी? हेलो, करते का काही रे? एसिडिटी ऑफ फिनॉल. अरे एसिडिटी ऑफ फिनॉल तो डिस्कस करना है भाई. एसिडिटी ऑफ फिनॉल डिस्कस करना है, वो डिपेंडेंट होगी स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड पे. तो फिनॉक्साइड को पहले स्टेबलाइज करोगे, जब फिनॉक्साइड स्टेबलाइज हो जाएगा तब जाके फिनॉल एसिडिक होगा. तो हम लोगों को पता करना है कि फिनॉक्साइड कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है और कौन से फैक्टर्स फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, उसके कारण एसिडिटी भी बढ़ेगी. रेजोनेंस, श्रुति पवार इज सेइंग रेजोनेंस. श्रुति यू गॉट इट करेक्ट, यू गॉट इट करेक्ट. लेकिन और स्पेसिफिकली एक सेंटेंस में बता सकते हो रेजोनेंस ऐसा क्या करेगा भैया श्रुति कि जिसके कारण फिनॉक्साइड स्टेबल होगा? श्रुति आई एम आस्किंग यू, एज यू हैव कमेंटेड रेजोनेंस, आई एम आस्किंग यू कि कैसे रेजोनेंस फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? हाउ? ओके, श्रुति सिंह बाय रेजोनेंस. लेकिन मैं पूछ रहा हूं कैसे, हाउ? यस, नम्रता मोटे इज सेइंग डीलोकलाइजेशन. करेक्ट. बाय किसका डीलोकलाइजेशन? बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन. क्या करके? डीलोकलाइजेशन, दैट इज इन शॉर्ट बाय डिक्रीजिंग इट्स नेगेटिव चार्ज बाय माइनस आर इफेक्ट. अब आप लोगों को निकालना है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है ना, तो माइनस आर इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आपको हेल्प करेंगे डिक्रीज करने में नेगेटिव चार्ज, यानी कि डीलोकलाइजेशन करने में. कौन से ग्रुप हेल्प करेंगे? डीलोकलाइजेशन यानी कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करने में माइनस आई इफेक्ट वाले या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. एंड तब जाके स्टेबलाइज होगा फिनॉक्साइड. आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? ये समझ में आ गया? तो हमारे लिए फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज करने के दो ही तरीके हैं, या तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होने चाहिए या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होने चाहिए. वैसे फिनॉक्साइड स्टेबल है, लेकिन और ज्यादा स्टेबलाइज करना है तो उसका नेगेटिव चार्ज विड्रॉ करने के लिए, नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए, डीलोकलाइजेशन करने के लिए माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होने चाहिए. गॉट इट? गॉट इट? ये समझ में आ गया सबको? हैव यू गॉट दिस? यस, यस, ओके. बाकी बाकी सो गए शायद. ओके, आकांक्षा इज सेइंग यस. तो अब ये रब कर दूं मैं? ये रब करने से पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ये रब करने से पहले स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट. ठीक है, तो अब इससे दो बातें तो मुझे पता चली, वो मैं यहां पे लिखता हूं. लेट मी नो वेदर यू एग्री और नॉट. ये रब कर दूं? ठीक है. क्या पता चला
के डिक्रीज करना है नेगेटिव चार्ज तो माइनस आर एंड माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होने चाहिए। देयरफॉर इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैविंग माइनस आई एंड और, दोनों एक साथ भी चलेंगे, दोनों में से एक भी चलेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैविंग माइनस आई एंड और माइनस आर इफेक्ट if bonded to aromatic ring of phenol, तो वो क्या करते हैं, then they stabilize resulting phenoxide, जो बनने वाला है, रिजल्टिंग या जो बनता है उस फिनॉक्साइड को, रिजल्टिंग फिनॉक्साइड। किसका कॉन्जुगेट बेस, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस, रिजल्टिंग फिनॉक्साइड विच इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, उसको स्टेबलाइज करता है एंड हेंस क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज डिसोसिएशन एंड इंक्रीज एसिडिटी। डिसोसिएशन फेवर करवाता है एंड एसिडिटी बढ़ाता है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये करेक्ट लिखा है कि नहीं है ये बोल दो खाली। ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है यहाँ पे, whether this is correct or not and you guys agree with this or not, let me know फटाफट। कोई है जो डिसएग्री कर रहा है, जिसको ये लिखा हुआ पसंद नहीं है या बाउंसर जा रहा है, फटाफट बोलो गाइस। ये जो लिखा है मैंने, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो एंड लेट मी नो whether it is correct or not। पढ़ा क्या नम्रता, करिश्मा, आकांक्षा, फटाफट बोलो रे। क्या लिखा है पढ़ो एंड लेट मी नो whether it is correct or not। हो गया, पढ़ लिया, हेलो, यस एग्री। तो ये होना चाहिए, एक ने बोला कि ये ही होना चाहिए। माइनस आई माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर अटैच हो एरोमेटिक रिंग ऑफ फिनॉल को, तो बनने वाले रिजल्टिंग फिनॉक्साइड आयन को, जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, उसको स्टेबलाइज करेंगे, डिसोसिएशन इंक्रीज करेंगे, फिनॉल का फिनॉक्साइड होना फेवर होगा एंड एसिडिटी बढ़ेगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, लेकिन कहाँ होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए,